छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे में एक टूटा फूटा सा घर था। दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी, छत से पानी टपकता था और रसोई में 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उस घर में रहती थी सुनीता और उसके 2 छोटे बच्चे, रवि और गुड़िया। पति 1 साल पहले बीमारी से गुजर चुका था। अब पूरा घर सुनीता के कमजोर कंधों पर था। 3 दिन हो चुके थे। रवि बार बार पूछता, माँ, आज खाना मिलेगा ना? और हर बार सुनीता मुस्कुराने की कोशिश करती, हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में। लेकिन वो जानती थी, घर में एक दाना भी नहीं बचा था। गुड़िया को भूख से बुखार जैसा लग रहा था। वो माँ की गोद में पड़ी बस सिसक रही थी। उस दिन जब बच्चों की हालत और खराब हो गई, सुनीता से रहा नहीं गया। वो उठी, आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा, सीधे पास के मंदिर पहुंची। ललकार मंदिर में शांति थी। दीपक जल रहे थे और सामने खाटू श्याम की मूर्ति। सुनीता ने जैसे ही मूर्ति को देखा, उसके अंदर का सारा दर्द फूट पड़ा। सब कहते हैं तू दयालु है, सबकी सुनता है, तो मेरे बच्चों को क्यों तड़पा रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्सा साफ था। 3 दिन से भूखे हैं वो और तू चुप है। लोग चौंक कर देखने लगे, लेकिन सुनीता अब रुकने वाली नहीं थी। अगर तू सच में है तो आज कुछ करके दिखा, वरना मैं मान लूंगी कि तू भी बस एक पत्थर है। पूरा मंदिर सन्न रह गया। सुनीता कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर चुपचाप लौट आई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई। घर आकर उसने देखा, बच्चे वैसे ही पड़े थे। उसने आंखें बंद की। शायद सच में कोई नहीं है। शाम ढल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, कंधे पर एक थैला। उसने पूछा, बहन जी, यहाँ सुनीता रहती है? सुनीता ने हैरानी से कहा, हाँ, मैं ही हूँ। वो आदमी मुस्कुराया, ये सामान आपके लिए है। उसने थैला आगे बढ़ाया। सुनीता ने खोला। आटा, चावल, दाल, सब्जी, दूध, इतना सामान कि कई दिनों तक चल जाए। सुनीता की आंखें फैल गईं। लेकिन किसने भेजा? आदमी ने बस इतना कहा, जिसे आपने आज मंदिर में ललकारा था। सन्नाटा। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? वो कुछ और पूछ पाती, उससे पहले वो आदमी जा चुका था। सुनीता तुरंत बाहर भागी। गली में देखा, इधर-उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। जैसे आया था वैसे ही गायब उस रात। 3 दिन बाद चूल्हा जला। रवि और गुड़िया खाना खा रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी थी और सुनीता उन्हें देखती हुई रो रही थी। खाना खिलाने के बाद सुनीता फिर मंदिर गई। इस बार गुस्से से नहीं, शर्म और कृतज्ञता के साथ। वो मूर्ति के सामने खड़ी हुई और धीरे से बोली, माफ कर देना, मैंने तुझे पत्थर समझ लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस दिन सुनीता को समझ आ गया, भगवान देर से सुनते हैं, लेकिन अंधे नहीं होते। और जब वो देते हैं तो इज्जत के साथ देते हैं। जिसे उसने ललकारा था, वही उसके बच्चों के लिए खाना बनकर आ गया।